आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप चैलेंज लीग की अगर बात की जाए तो ये एक वो टूर्नामेंट आपको एक बेसिक तरीके से बता दें। ये टूर्नामेंट है जिसके जरिए जो ओडीआई स्टेटस के अलावा जो बाकी एशियन टीम्स हैं उनके पास है एक रैंक तक उनके पास ये मौका रहता है कि वो इस टूर्नामेंट के थ्रू उस क्वालिफायर तक पहुंचने की कोशिश करें जहां से उन्हें ओडीआई स्टेटस गेन करने का मौका मिलता है। जी हाँ, वो वर्ल्ड कप में पहुंचने का रास्ता वो अलग चीज है, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। अब ये टीम छूट के वर्ल्ड कप नहीं खेलने लग जाएंगी, वो एक रास्ता जरूर है, लेकिन वो कभी होता नहीं। जो मेन बेसिक इन सबका टारगेट रहता है वही रहता है कि हम ओडीआई स्टेटस गेन करने की कोशिश करें क्वालिफायर प्लेऑफ में, जो कि कनाडा ने किया भी पिछली बार और जर्सी कुछ हद तक चूक गई थी। तो वापस से वो मौका आपको मिलता है, आप उस टूर्नामेंट में जाते हैं ये चैलेंज लीग में टॉप कर जहां पर आपको ओडीआई स्टेटस गेन करने का मौका मिलता है। खैर, अब इसी चैलेंज लीग में दो अलग अलग ग्रुप्स में से बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, जहां पर ग्रुप ए का जो पहला राउंड है वो राउंड कहीं ना कहीं कल कंप्लीट हो गया। जी और एक राउंड में टोटल 15 मैचेस होने हैं और 6 टीमें इस राउंड में कहीं ना कहीं मौजूद थी और टोटल सबने 5-5 मैचेस खेले। एक पहले राउंड में टोटल मिलाकर 15 मैचेस हुए। तो एंड राउंड 1 कंप्लीट होने के बाद ग्रुप ए में कौन कौन सी टीमें हैं और उनकी रैंकिंग्स पॉइंट्स टेबल क्या कुछ है, पहले उसके बारे में बात जान। जरूर देखिए, हम बात करें नंबर 1 पर तो जर्सी टीम मौजूद है। 5 एज एक्सपेक्टेड, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और 5 मैचेस में 4 जीत 1 हार के साथ 8 पॉइंट लेकर वो नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर पर पीएनजी है, पपुआ न्यू ये भी एज एक्सपेक्टेड। बिल्कुल सही। 5 मैचेस खेले, 4 में जीत 1 में हार और 8 पॉइंट रन रेट के हिसाब से ये 1 और 2 पर है। तीसरे पर कुवैत 5 में से 3 जीत 2 हार 6 पॉइंट के साथ तीसरे पर। चौथे पर केन्या 5 मैचेस 2 जीत 3 हार के साथ 4 पॉइंटों के साथ ये चौथे नंबर पर मौजूद है। वहीं 5वें पे डेनमार्क 5 मैचेस खेले, 2 में जीत मिली उन्हें, 3 में हार और 4 पॉइंट के साथ वो 5वें नंबर पर है। रन रेट के मुताबिक वो पीछे हैं और वो 5वें नंबर पर है। छठे पर कतर है। जी हाँ, 5 मैच खेले हैं, 5 में कतर को हार मिली है। बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है कतर का और 0 पॉइंट फर्स्ट राउंड में चैलेंज लीग ए के वो कोई भी पॉइंट कलेक्ट कर नहीं। बिल्कुल, और इसी के साथ वो बहुत पीछे भी हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो अब अगर अपने नेक्स्ट 2 राउंडों के 2 राउंड और होने हैं, इसका राउंड 2 राउंड 3, अगर वो अपने 10 के 10 मैच जीत जाते हैं तो इनके पास 20 पॉइंट होंगे। तब जाकर ऐसा लगेगा शायद टॉप 2 में फिनिश करें, लेकिन 10 के 10 मैच जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ये बहुत तगड़ा झटका लगा है और अनऑफिशियली सही, लेकिन लगता है कि कतर जो है इस रेस से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। लेकिन एट द एंड क्रिकेट है, फिर भी क्रिकेट नहीं है, क्योंकि 50 ओवर का गेम है। ये टी20 गेम होता तो हम कहते हैं कि क्रिकेट ऐसा कभी भी आपसे कुछ हो सकता है। 50 ओवर में पता चलता है आपका कि आप किस लेवल पर जा सकते हैं 50 ओवर में वो, लेकिन कतर का लगता नहीं किया। अनऑफिशियली वो रेस से बाहर ही समझिए आप, टॉप 2 की रेस से। उसके बाद डेनमार्क की बात करें, 2 मैचेस उन्होंने यहाँ पर जीते और उनके जो परफॉर्मर रहे वो बड़े इक्का दुक्का रहे हैं। आप देखिए सैफ अहमद जो है उनके जो ऑलराउंडर रहे, उन्होंने काफी ज्यादा परफॉर्मेंस दी है। एक आध प्लेयर्स और रहे, जो एक टीम का कलेक्टिव परफॉर्मेंस आना चाहिए था वो डेनमार्क के देखने को मिला नहीं, जिस वजह से उसने 2 ही मैच जीते में यहाँ पर कामयाब रहे। हालांकि ओपोनेंट भी उनके सामने अच्छे खासे थे, लेकिन यहाँ पर जो आप खेल रहे सब एक ही बराबर है, ओडीआई स्टेटस या फुल मेंबर नहीं है, आप सब एक ही बराबर के, तो ये थोड़ा सा और बेटर परफॉर्मेंस यहाँ पर हो सकती थी। केन्या की बात करें तो शुरुआत जबरदस्त मिली थी यार, क्योंकि केन्या ने अपने पहले ही मैच में जर्सी को मात दे दी थी। इतनी अच्छी शुरुआत के बाद आगे वो पिछड़ गए इस रेस में और मैच 4 पॉइंट कलेक्ट कर पाए। जरूर काफी बेहतर परफॉर्मेंस। खुद से भी डिसअपॉइंट होंगे जर्सी को हराने के बाद ये हाल हुआ। बिल्कुल यहाँ पर सेकंड पे अगर फिनिश करते या फर्स्ट पे फिनिश करते, क्योंकि बहुत अर्ली, क्योंकि आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। ये लॉन्गर फॉर्मेट का गेम है और राउंड काफी है यहाँ पर, तो आपको हर राउंड में लीड लेते हुए चलना होगा, जितना ऊपर हो सके कोशिश करनी होगी। तो जरूर केन्या जो पहला मैच जीता था उसके बाद वो एक रिदम नहीं रख पाए इस राउंड 1 में ही, तो फिर अभी लंबा गैप है, फिर अब बीच में गैप, राउंड 2 जब होगा तब देखना पड़ेगा। लेकिन राउंड 1 में केन्या के हाथों काफी कुछ था जो उन्होंने गवा दिया। बिल्कुल, देखिए 3 राउंड होने हैं इसमें, तो राउंड 1 और राउंड 2 में आपको एज अ टीम मिनिमम की बात कर रहे हैं 3 मैचेस जीत के चलने ही चाहिए 5 में से, तो आप डेफिनेटली राउंड 3 में पुश कर उसे कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि हम 2 तक आए, क्योंकि इस बार तो टॉप 2 जा रही है क्वालीफायर प्लेयर। पहले तो 1 था तो बहुत टफ था, इस बार टॉप 2 है तो आपके पास मौका है। वो काम कुवैत ने जरूर किया है। कुवैत ने 2 मैचेस हारे जरूर है, लेकिन उन्होंने 6 पॉइंट बनाए हुए और सिर्फ वो 2
वही पॉइंट एक ही जीत दूर है जर्सी और पीएनजी के मुकाबले। अगर आप देखेंगे तो वो राउंड 2 में शायद कवर अप कर ले या शायद बहुत पीछे भी हो जाए, उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने मिनिमम 3 मैचेस दोनों राउंड में जीते हैं, राउंड 1 या 2, तो आपके चांसेस उतने बने हुए रहेंगे कि आप राउंड 3 में अगर आप और अपने परफॉर्मेंस को पुश करें, अगर आप वहां पर 4 जीतने में कामयाब हो गए तो आपके पास 6, 6, 12 और 4 अगर आप देखें 20, तो 20 पॉइंट हो गए, तो बहुत स्ट्रांगली आपको दूसरे नंबर पर कम से कम फिनिश करने में हेल्प कर सकते हैं। तो मिनिमम 3 मैच जीतकर कुवैत ने अभी भी अपने आप को रेस में बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। उसके बाद बात करें पीएनजी और जर्सी एंड पहला मैच केन्या के खिलाफ काफी बुरी तरह से वो हारे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पीछे पलट कर नहीं थे। नहीं सर, वाकई जो दिखाया कि हाँ जर्सी डोमिनेट करने वाली है चैलेंज लीग में, वो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली है चारों ही उसके बाद के मैचेस में। जर्सी का जो विन का जर्नी है इस चैलेंज लीग को समझाने की कोशिश करेंगे आप? नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें, पहला मैच वो हारे केन्या से 6 विकेटों से, उसके बाद जर्सी ने जिस तरह वापसी की है, आप फर्क देखिए 168 रन। अगर आप देखेंगे कतर के खिलाफ 168 रनों से जीत, पीएनजी के खिलाफ 7 विकेट रहते 162 बॉलें रहते हुए जीत मिली, बहुत बड़ी जीत। कुवैत के खिलाफ फिर बड़ी जीत, 123 रनों की जीत आई, और डेनमार्क के खिलाफ यहाँ पर उन्होंने 52 रनों से जीत दर्ज की है। काफी हेल्दी अगर हम कहेंगे जो जीत आई है एक हारने के बाद, वाकई में बहुत शानदार रहा है जर्सी का पहला। बिल्कुल। उसके बाद यही अगर हम जर्नी पीएनजी की भी देखें, क्योंकि टॉप 2 की हम यहाँ बात कर रहे हैं, उन्हीं को रिवॉर्ड मिलने वाला है एट द एंड। पीएनजी की जर्नी के बारे में आयन क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, पीएनजी का जर्नी भी बहुत अच्छा रहा है। अगर हम यहाँ पर गौर करें, पहला मैच वो जीते डेनमार्क के अगेंस्ट 6 विकेट से, उसके बाद जर्सी के अगेंस्ट वो फिर जीते। जी हाँ, और जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, जर्सी जीती थी, माफ कीजिएगा, पीएनजी को हरा दिया था, जर्सी जीती थी। और उसके बाद फिर पीएनजी ने कतर के खिलाफ एक वापसी की, 7 विकेटों से जीतने में वो कामयाब रहे। कुवैत के खिलाफ 8 विकेट से जीतने में कामयाब रहे, बहुत बड़ी बड़ी जीत यहाँ उन्हें मिली। और उसके बाद 1 विकेट से केन्या के अगेंस्ट, यहाँ पर अगर वो बड़ी जीत दर्ज करते तो नंबर 1 पर स्पॉट उनका होता। 1 विकेट से मैच जीते हैं कुवैत के खिलाफ, और 3 बॉलें रह गई थी, 49.3 ओवर में मैच खत्म हुआ था। अगर ये थोड़ा सा बॉल रह जाती, 20-25 बॉलें रहती हैं और 1 विकेट और तो कम नंबर करता तो नंबर 1 पे वही होते। बिल्कुल। तो ये हाल रहा है सूरत हाल जर्सी का और पीएनजी का। काफी अच्छी और डोमिनेटिंग जीते दर्ज की हैं इन दोनों टीमों ने, रेस्पेक्टिव टीमों के। जी हाँ, पीएनजी वर्सेस केन्या को बहुत हर्ट भी हुआ होगा। जी हाँ, एक विकेट दूर थी कि वो 6 पॉइंट कलेक्ट कर लेते, उनके भी 6 पॉइंट्स यहाँ हो जाते और पीएनजी के भी 6 पॉइंट्स होते, फिर हमें 3 टीमों के 6-6 पॉइंट दिखते, कुवैत, पीएनजी और केन्या। लेकिन डेफिनेटली क्या एट द एंड वो मैटर नहीं करता, आपने जीत लिए 2 पॉइंट, बस वो काफी है। कैसे जीते, क्या जीते, कितना क्लोज हुआ, क्लोज याद नहीं रखेगा, आपने जीते हैं वो इंपॉर्टेंट है। खैर, तो ये दोनों का सूरत हाल है जर्सी का। अब कुछ नंबर गेम्स की बात करते हैं यहाँ पर जो, एंड इस राउंड के कंप्लीट होने पर टॉप 3 बैट्समैन जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स किए हैं, उनके नंबर्स जल्दी से आप बताएं। बिल्कुल, पहले पे है राकिब पटेल, जी हाँ, केन्या के, जिन्होंने 5 इनिंगों में 284 किए, 94.66 की बैटिंग एवरेज से, और 0 सेंचुरीज और 3 हाफ सेंचुरीज हैं। उसके बाद सैफ अहमद डेनमार्क के, जिन्होंने 5 इनिंग्स में 273 रन किए और 54.60 की बैटिंग एवरेज से 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई इस दौरान। और तीसरे पे जैक ट्राइब, जी हाँ, ये आशा ट्राइब के बिल्कुल भाई हैं और जर्सी के बहुत टॉप मोस्ट प्लेयर है, बैट्समैन है। 5 इनिंगों में 235 रन इन्होंने किए, 78.33 की बैटिंग एवरेज और 1 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी। जबरदस्त इनका ये टूर्नामेंट गया। बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर एवरेज के लिहाज से देखेंगे तो राकिब पटेल का एवरेज बहुत अच्छा रहा, जैका तीनों का ही अच्छा रहा, 50 से ऊपर है, लेकिन बहुत टॉप यहाँ पर ये 3 परफॉर्मेंस रहे। दिक्कत ये हुई है कि सैफ अहमद ही एक डेनमार्क के लिए एक स्टैंडर्ड परफॉर्मर रहे हैं, चाहे बैट से हो या बॉल से हो। आगे बात करते हैं टॉप विकेट टेकर जो टॉप 3 रहे हैं इस राउंड 1 कंप्लीट होने पे, वो ये कुछ आपके सामने प्रेजेंट करें। काबल मौर्य पीएनजी के, इन्होंने 15 विकेट निकाले हैं 5 मैचों में। अगर बात करें, एक 4 विकेट होल निकाला है और एक 5 कहीं ना कहीं निकाला है। उसके बाद यासिन पटेल कुवैत के, उम्मीद भी थी, 5 इनिंग में 12 विकेट निकाले हैं और एक 5 भी यहाँ पर उन्होंने निकाला है। सैफ अहमद देखिए आप इस लिस्ट में वापस से डेनमार्क के 12 विकेट निकाले, पहले 200 प्लस 250 प्लस रन भी किए और अब यहाँ 12 विकेट भी निकाले, एक 4 विकेट हो और एक 5 भी उन्होंने यहाँ पर निकाला है। निक ग्रीनवुड जर्सी के, उन्होंने 3 इनिंग में 9 विकेट यहाँ पर निकाले हैं और 12 की एवरेज से कहीं ना कहीं, और एक 5 उन्होंने यहाँ पर निकाला है। तो ये टॉप विकेट टेकर्स की बात हो गई। अब एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस की लिस्ट भी आपको देते हैं कि 2 ऐसे परफॉर्मर जिन्होंने ऑलराउंड शो दिखाया इस आईसीसी चैलेंज लीग ग्रुप ए के राउंड 1।
बिल्कुल, अब बात करें तो ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे पहला नाम सैफ अहमद का जी है, हाँ। डेनमार्क के जिन्होंने 273 रन किए, सेंचुरी और 1 सेंचुरी, 2 हाफ सेंचुरीज़ भी लगाई, 1 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी लगाई और उसके बाद 12 विकेट निकाले हैं, 1 फोर, 1 फाइफर लिया, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म रहा उनका डेनमार्क के लिए। वहीं पर जॉश लॉरेंसन जो कि जर्सी के हैं, उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 185 रन किए उन्होंने 37 के बैटिंग एवरेज से, 1 हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई, साथ ही में 9 विकेट भी उन्होंने निकाले हैं, 1 फाइफर भी उन्होंने निकाला है। तो ये दोनों बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, ऑलराउंड परफॉर्मर अपनी इस पूरे राउंड 1 की। बिल्कुल, तो ये बात हो गई ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पर कुछ और आपके सामने डिटेल्स हम रखते हैं कि आखिर थोड़ा डीप जाने की कोशिश करते हैं। देखिए जो इन टीमों ने सामने वाली टीमों के विकेट्स कितने गिराए, यानी जो ये टीम्स हैं, इन्होंने कितने विकेट्स लेने में कामयाब हुए, ये लिस्ट आपके सामने है। इसमें भी जर्सी टॉप कर रहा है। देखिए ज़ाहिर-सी बात है, आप भले ही कितने भी रन्स बना लें, लेकिन बॉलर्स को भी आपको वो विकेट्स निकाल कर देने पड़ेंगे, वरना फिर बैट्समैन जो है जी वो हाँ, रन करते रह ज़रूर। जाएंगे। यहाँ बॉलर्स ने भी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन दिया जर्सी के। जर्सी ने इस राउंड 1 में सारी टीमों में सबसे ज्यादा विकेट निकाले हैं, 44 विकेट। उसके बाद केन्या ने 43 विकेट, जो कि 1 विकेट वो दूर रह गए, वरना वो भी 6 पॉइंट्स के साथ रहते जो पीएनजी के खिलाफ जी उनका हाँ। मैच था। पीएनजी 40 विकेट, डेनमार्क 36 विकेट, कतर 36 विकेट और कुवैत 34 विकेट यहाँ पर निकालने में कामयाब रहे। तो जो टॉप 2 है जर्सी और पीएनजी बिल्कुल। पॉइंट टेबल में, वो हमें यहाँ पर भी टॉप 3 में नजर क्लियरली आ रहे हैं। टॉप 3 में से 2 जो है वो वही टीमें हैं। तो लेकिन जर्सी स्टैंड आउट, जो 44 विकेट निकाले हैं अपने ओपोनेंट्स के। अब अगर अगले स्टैट की यहाँ बात करें, देखिए इस चैलेंज लीग राउंड 1 में 15 मैचेस हुए हैं टोटल, और इन 15 मैचेस में एंड चेस करते हुए और डिफेंड करते हुए कितने जीत हमें देखने को मिली है, ये हम क्यों बता रहे हैं, आगे जरूर बात हाँ, ज़रूर। देखिए डिफेंड करते हुए यहाँ पर टीम ने 5 मैच जीते हैं। जी हाँ, 15 मैचेस में खेले गए राउंड 1 में, 5 में डिफेंड करते हुए टीम जीती और चेस करते हुए 10 मैचेस यहाँ पर टीम जीती है। तो ये सूरत-ए-हाल रहा, 10 चेस करते हुए, और यानी कि चेस ज़्यादा चुना गया टीम के द्वारा और डिफेंड 5 बार। जी हाँ, चेस बहुत सक्सेसफुली हुए हैं, 10 बार हुए हैं, 5 बार सिर्फ डिफेंड हुए। अब ये नंबर्स हमने क्यों बताया, आपको बताते हैं। अब देखिए जो डिफेंड आप देख रहे हैं 5, इसमें से 3 बार डिफेंड जर्सी ने करके दिखाया। मान तो अब ये इससे पता चलता है कि ये टीम का जो कैलिबर है, जो स्टैंडर्ड है, वो किस लेवल का है, कि कितनी शुरुआत जरूर खराब हुई थी उनकी, लेकिन उन्होंने जो वापसी की है वो हमने आपके सामने रखा कि एक तरफा मैचेस हराए उसके बाद। अब देखिए जहां पर चेस बहुत आसान हो रहा था, 10 हमें चेस करके हुई टीमें जीती है, वहां पर इस टीम ने 5 में से 3 बार तक, 5 जो डिफेंड हुए उसमें 3 बार जर्सी ने कर दिखाया। तो उनकी 4 जीतें आई है, उसमें से 3 डिफेंड करते हुए आई है, जो कि इस राउंड 1 के एक नॉर्म्स के अगेंस्ट है। ये नॉर्म्स तो था चेस करने का, 10 बार चेस हुआ है, उसके अगेंस्ट जाकर जर्सी ने 3 बार डिफेंड किया। ये कमाल दर्शाता है, ये क्वालिटी दर्शाता है कि जर्सी बहुत किस अच्छा, क्वालिटी की बहुत टीम रहने वाली है, जबकि वो अपने होम एडवांटेज में भी नहीं है, काफी दूर अलग तरह के कंडीशंस में वो खेल रहे थे। खैर एक और चार्ट है, उसके बाद इस वीडियो का फिनिश करेंगे, एंड वो चार्ट है पार्टनरशिप्स का। ये भी बहुत ये 50 ओवर क्रिकेट है, यहाँ 20 सीजन से काम नहीं चलेगा। 50 की और 100 की पार्टनरशिप्स टीमों ने कितनी बार लगाई है, ये लिस्ट भी चेक करिए। बिल्कुल, हम बात करें 100 रन पार्टनरशिप्स की, तो सबसे ज़्यादा जर्सी ने यहाँ लगाई हैं। 2 पार्टनरशिप उन्होंने की 100-100 रनों की। उसके बाद केन्या, पीएनजी, कुवैत और कतर। अगर हम इनको देखें तो एक-एक बार इन्होंने 100 रन की पार्टनरशिप लगाई है इन चारों ही टीमों ने, लेकिन जर्सी ने 2 मर्तबा यहाँ पर इस राउंड 1 में 100-100 की पार्टनरशिप की। बिल्कुल, यहाँ 50 रन की पार्टनरशिप आप देखिए, डेनमार्क की सबसे ज्यादा डेनमार्क ने यहाँ निकाली है और कतर ने 7। अब आप इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है, दोनों ने 50 मैच की पार्टनरशिप 7 बार यहाँ पर निकाली है। डेनमार्क की बात करें, देखिए हुआ क्या है कि 50 तक ही ये सीमित रही जरूर। अब ये और 50 की पार्टनरशिप हुई, यानी जो प्लेयर्स हैं वो 25-30 एक शुरुआत मिलने के बाद, और इतने स्कोर से आप ओडीआई में 50 ओवर में ज्यादा कुछ लंबा आप कर नहीं पाएंगे। आपको एक बड़ी इनिंग चाहिए होगी, एक लंबी इनिंग चाहिए होगी, जो हमें सैफ अहमद के अलावा से देखने को मिली नहीं। 20-25 और एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई जो 50 क्रॉस कर गई, दोनों मिलाकर 25 मार रहे हैं। 25-30 से क्या काम होगा 50 ओवर में, और यही हाल हमें सूरत हाल कतर का भी देखने को मिला। कुवैत ने 6 50 प्लस पार्टनरशिप की है, जर्सी ने 5, पीएनजी ने 2 और केन्या ने 4 50 प्लस पार्टनरशिप यहाँ पर की है। तो ये कंप्लीट स्टार्स रिपोर्ट थी, और ये सारी चीजें थी, ये कंप्लीट स्टार्स रिपोर्ट थी जो कि इस राउंड 1 से हमने आपके सामने प्रेजेंट की, पॉइंट्स टेबल आपके सामने हमने रखा, वो समझाने की कोशिश की। यहाँ पर डेफिनेटली कतर को अपना 200% देना होगा, और 10 आउट
आउट ऑफ 10 मैचेस आप अपने जीतने पड़ेंगे नेक्स्ट 2 राउंडों के, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो अनऑफिशियली और जिस तरह खेल उन्होंने दिखाया, अनऑफिशियली आप कह सकते हैं कि शायद वो रेस से बाहर ही है टॉप 2 के। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो केन्या, कुवैत तो बिल्कुल है ऑब्वियसली, सिर्फ 2 ही पॉइंट वो दूर है। केन्या भी अगर वो वापसी जोरदार करते हैं राउंड 2 में तो ही कहीं ना कहीं हो पाएगा, वरना शायद हमें केन्या की पिछड़ती हुई फिलहाल नजर आएगी। अभी के लिए स्ट्रांगली जर्सी और पीएनजी एंड आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने, और बस इसको बना के रखना है जी, क्योंकि रिदम ना टूटे, क्योंकि थोड़ा लंबा वक्त का एक रहता है, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, फेस रहता है, काफी महीने कुछ दिनों महीनों का गैप हो जाता है, फिर उसमें कहीं टीम मौके पे चौका ना मार दे दूसरी टीम में आकर। एक बना के रखना है अगर जर्सी पीएनजी को अब आगे ओडीआई स्टेटस के लिए अगर वापस पाना है पीएनजी और जर्सी को, तो पहली बार मिलेगा अगर मिलना होगा चैलेंज लीग प्लेऑफ में, तो उसके लिए थोड़ा कंसिस्टेंट रहना होगा। यहाँ पर जो कंसिस्टेंट रहेगा वही ऊपर रहने वाला। बिल्कुल। और बाकी परफॉर्मेंस में थोड़ा सा पीएनजी को अपने स्तर को उठाना पड़ेगा, क्योंकि पीएनजी जो है ऑलरेडी ओडीआई स्टेटस की टीम थी। क्वालिफायर प्लेऑफ में पीएनजी ने अभी तक जो परफॉर्मेंस दी है इस चैलेंज लीग में, उसके लिहाज से अगर हम कहें ये परफॉर्मेंस ओडीआई स्टेटस आपको दिला नहीं पाएगा। क्वालिफायर प्लेऑफ में अगर बात करें पीएनजी के लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आपको टीमें ओडीआई स्टेटस वाली मिलेंगी, सामना आपका उनसे होगा बॉटम 4 से। अभी की बॉटम 4 मान लें तो अभी के लिए यूएई, नेपाल, ओमान और नामीबिया, तो कितनी भी खराब खेल रही हो, इतना भी आसान नहीं होगा कि आप गए और आपने हरा दिया क्वालिफायर, क्योंकि आप खुद बहुत मीडियोकर परफॉर्मेंस आपकी रही है। वो इन टीमों के सामने ऐसा लग रहा है कि वहां क्या परफॉर्मेंस हुई है, वो टीमें आएंगी तो हमने देखा 36 में क्या हाल हुआ आपका वर्ल्ड कप जीत। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।